हम बात करते हैं हामिद मीर साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, दोनों सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, बहुत कॉन्फिडेंट है वजीर आजम, कह रहे हैं ये 7 दिन भी अगर यहाँ पर बैठ जाए, मैं तो 126 दिन बैठा था, तो फिर मैं इस्तीफे देने के बारे में सोच सकता हूं और ये अपने इस्तीफे दें। मैं इंतजार कर रहा हूं कि असेंबलियों से इनके इस्तीफे आ जाएं। देखिए, ये तो एक सियासी असलूब है ना वजीर आजम का, और जाहिर है कि उन्हें यही जाहिर करना चाहिए कि उन्हें अपने ऊपर बहुत एतमाद है और हालात पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। तो इस तरीके से ऐसी बातें उनको करनी चाहिए। ये तो नहीं कह सकते कि अपोजिशन बहुत ताकतवर हो गई है और मैं अपनी कुर्सी छोड़ने पर गौर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, असल बात यह है कि अपोजिशन भी एक हकीकत है और हुकूमत भी एक हकीकत है, और दोनों का वोट बैंक मौजूद है, और दोनों के अगर वोट बैंक को आप देखें तो 19-20 का 18-20 का फर्क है। तो इसलिए यानी जरूरत तो इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे की नफी करके दोनों अपनी अपनी नफी कर गुजरेंगे। ये बात उनको मद्देनजर रखनी चाहिए। हामिद मीर साहब, आपको लगता है कि लाहौर के जलसे के बाद एक नया एतमाद आया है, या सिर्फ उस एतमाद का इजहार करें, जैसे शामी साहब ने कहा कि उन्हें यही बात करनी चाहिए, उन्हें इसी एतमाद का इजहार करना चाहिए, या कुछ बैकडोर ऐसा हुआ है, या फिर वाकईतन लाहौर जलसे के बाद हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन कोई खतरा नहीं है, ये 7 दिन तक का धरना नहीं दे सकते, दें तो मैं इस्तीफे का सोचूंगा, ये कह रहे हैं वजीर आजम। देखिए शाहजेब साहब, लाहौर के जलसे के बारे में जो अपोजिशन है वो तो यही कह रही थी बड़ा कामयाब जलसा है, और हुकूमत कह रही थी बड़ा नाकाम जलसा है। तो हुकूमत ने अपने तमाम तर दावों के बाद भी लाहौर के जलसे के बाद ये जो 2-3 अनाउंसमेंट्स किए हैं कि एक तो उन्होंने कहा हम सेनेट का इलेक्शन जो है वो 11 मार्च से पहले करवाएंगे, फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि हम शो ऑफ हैंड से करवाएंगे। तो ये ऐसा लगता है कि जो उनका दावा था कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, उसके बावजूद वो थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं, माने या ना माने। क्योंकि देखें ना, जो उनका एक्शन है वो ये बता रहा है कि वो थोड़े प्रॉब्लम में है। पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है। शायद जो अपोजिशन ने अनाउंस कर दिया कि हम कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, और बिलावल साहब भी खुलकर कह रहे हैं कि हम इमरान खान को गिराने के लिए अपनी सूबाई हुकूमत को भी कुर्बान कर देंगे। तो ये जो एक नई एक कंट्रोवर्सी शुरू किया है, जिसमें कि कुछ आईनी फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं, आईनी लिहाज से भी हुकूमत का मौकफ काफी कमजोर नजर आ रहा है। तो इसमें लगता यह है कि इमरान खान साहब भले ये कहते रहे कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो, जो मर्जी वो दावे करें, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं और जो अनाउंसमेंट्स हैं उससे लग रहा है कि वो प्रेशर में है। और शामी साहब, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है, क्योंकि हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत सारी बातों पर है, एक ये है कि जी इस्तीफे आएंगे नहीं, शहबाज शरीफ साहब पर भी कॉन्फिडेंस है, जरदारी साहब पर भी कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि वाकईतन इस वक्त ऑपोजिशन ऐसी है नहीं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए तो एक बहुत लंबे टाइम का धरना दे ले, या फिर ये मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि हुकूमत को पूरी उम्मीद है कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी ये ऑपोजिशन? देखिए, जहां तक लाहौर के जलसे का ताल्लुक है, लाहौर का जलसा एक कामयाब जलसा था। उसमें यकीनन हजारों अफराद शरीक थे, उनमें जोशो खरोश भी था, वो दूर दूर से आए भी थे। लेकिन ये वो जलसा नहीं था जिसका दावा किया जा रहा था, और यानी ये ऐसा जलसा नहीं था जो इनकलाब बर्पा कर दे। ये ऐसा जलसा नहीं था जिसमें पूरा लाहौर जो है वो सड़कों पर निकल आए, और ये ऐसा जलसा नहीं था जो आप वो जो तारीखी जलसे हुए हैं उनसे आप उसको बड़ा जलसा कह सके या उनके साथ खड़ा कर सके। इसलिए ये बात तो नहीं कही जा सकती कि अपोजिशन भी प्रेशर में नहीं आई। अपोजिशन इस जलसे के बाद प्रेशर में आई है, मौसम का भी प्रेशर है, कोरोना का भी प्रेशर है, और जलसे का भी प्रेशर है। उसी वजह से फिर 1 महीने का गैप दिया गया है और मामलात को मुलतवी किया गया है। तो आप ये देखिए कि अपोजिशन ये बात नहीं सुन रही थी कि मौसम सख्त सर्द है, अपोजिशन ये बात नहीं सुन रही थी कि कोरोना फैला हुआ है। तो ये अब इसने थोड़ा सा अपोजिशन को भी रिथिंकिंग पर मजबूर किया है। बाकी जहां तक धरना देने का ताल्लुक है या इस्लामाबाद में पहुंचने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल चंद हजार अफराद जो है मुल्क भर से पहुंच के वहां धरना दे दें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। अपोजिशन यकीनन इतने लोग इकट्ठे कर सकती है, एक सिचुएशन पैदा कर सकती है, एक डेडलॉक पैदा करने की कोशिश कर सकती है। तो इसमें
लेकिन इस वक्त हुकूमत ने जो चालें चली हैं, देखिए ये एक शतरंज का खेल भी है सियासत जो है। तो एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान कर दिया है और सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो पंजाब में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, और इसके साथ ही सेनेट का इलेक्शन शुरू हो गया है। तो अब ये अपोजिशन जो है उसके लिए उसको फैसला करना पड़ेगा, वो उन इंतखाबात को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी और उन इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो फिर उसका बयानिया जो है उसके लिए चैलेंज आ जाएगा, और अगर हिस्सा नहीं लेगी तो तब एक वॉक ओवर मिल जाएगा और हुकूमत की वो सीटें जो है वो हासिल कर सकेगी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प खेल है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि एक धक्का मार के आप एक फरीद दूसरे को जब चाहे गिरा दे। ये तो एक इस तरह की, ये पंजाबी में जो कहती है छिपन छुपाकी जो है वो तो चलेगी। हामिद साहब, आप भी समझते हैं कि खुद ऑपोजिशन भी फंस गई है? वो फरवरी तक अपना लॉन्ग मार्च लेके गए, हुकूमत ने फरवरी में इलेक्शन कराने का कह दिया, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली भी चाहे तो 11 फरवरी के बाद और 10 मार्च तक इलेक्शन करा सकता है सेनेट के, तो इनके पास टाइम ही नहीं होगा, यानी इन्हें सर्दियों में ही निकलना पड़ेगा, उससे पहले ही मुस्ताफी होना पड़ेगा, वरना सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। खुद ऑपोजिशन के लिए भी एक मसला पैदा हो गया। देखिए, ऑपोजिशन के लिए मसला तो बहुत से मसले हैं, एक तो मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन ये देखें कि उनका लाहौर का जलसा जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हुए हैं उससे लग रहा है कि हुकूमत प्रेशर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अभी 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जो है वो एक लाड़काना में जलसा कर रही है और उसमें मरियम नवाज को भी बुलाया है और पीडीएम के और लीडर्स को भी बुलाया। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं ये 31 जनवरी से पहले पंजाब में 4-5 रैलियां ये खुद कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी अपने अपने सूबों में इस तरह के शोज कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 31 जनवरी तक खामोश बैठे रहेंगे, बल्कि इनका जो 27 दिसंबर का जो एक शो होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनको इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ी एंट्री पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो एटम बम साबित होंगे, तो इसमें लगता ये है कि वो कमिटेड है कि हम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देंगे और इस तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के इलेक्शन का वो खत्म हो जाएगा। आप देखें कि अब ये जो शामी साहब ने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तों पर बाई इलेक्शन का ऐलान किया है, तो ये बाई इलेक्शन जो है ये कोई बाई इलेक्शन जनवरी में हो सकता है, कोई फरवरी में होगा, लेकिन देखें ये पहली दफा नहीं हो रहा। हुकूमत ने एक गिमिक खेला है, हुकूमत ने खेला कि जी उन्होंने कहा कि हम जो सेनेट का इलेक्शन है ये 11 मार्च से पहले करवाएंगे। ये पहले भी कई दफा 11 मार्च से पहले सेनेट का इलेक्शन होता रहा है, या तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता था, इसके पहले हफ्ते में होता था, तो ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता जो हुकूमत ने वो जो नया एक दावा कर दिया ना कि हम शो ऑफ हैंड्स करेंगे और आर्टिकल 186 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहां पे वो लगता है कि न सिर्फ प्रेशर में है बल्कि उन्होंने बगैर सोचे समझे बात कर दिया है। अब अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 186 को पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उस आर्टिकल के ऊपर एक हेडलाइन है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइज कर सकती है। लेकिन आपने जो कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स जो है उसके जरिए इलेक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए आइन का आर्टिकल 59 की सब क्लास 2 और आइन का आर्टिकल 226 एक क्लियरली कहता है, 59(2) कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट, और 226 कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में तरमीम तो नहीं कर सकती, ये तो इसके लिए आपको आइन के 2-3 आर्टिकल में तब्दीली करनी पड़ेगी। अलबत्ता आर्टिकल 224 जो है उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि सेनेट का इलेक्शन 11 मार्च से पहले हो सकता है, लिहाजा 11 मार्च से पहले इलेक्शन करवाना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है हुकूमत का, ये इलेक्शन पहले भी होता रहा है। लेकिन जिस मामले पे हुकूमत जो है वो आईनी लिहाज से बहुत कमजोर पोजीशन का शिकार है, और इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया लाहौर में आके, उन्होंने कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो उन्होंने आईनी लिहाज से बड़ी कमजोर बात की है, और उस पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौकफ है वो भी बड़ा कमजोर है। तो ये बात ऐसा लगता है कि इन्होंने बगैर सोचे समझे किया है और ऑपोजिशन के प्रेशर में आके किया है। शामी साहब, आपने ज़ाहिर देखी है पाकिस्तान में किस तरीके से मूवमेंट चली हैं, किस तरीके से हुकूमतें गिरी हैं,
ऑपोजिशन का ये कहना है और वो हुकूमत के साथ साथ इदारों के हवाले से भी दबाव डालते हैं, मगर आज वज़ीर आज़म ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इदारे मेरे साथ हैं, इदारे जमहूरियत पसंद हैं और वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ हैं, और जो बातें ऑपोजिशन कर रही है इदारों में गुस्सा है इस हवाले से। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता एक आइडियल पोजीशन है जो पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कि इदारे बजाय ऑपोजिशन के जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं? देखिए, अदारे जो है उनकी ये दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो पूरे हो, और भुट्टो साहब की हुकूमत जो थी उसके साथ भी जनरल जियाउल हक और दूसरे उनके रफका खड़े थे, और उन्होंने जब पीएनए से मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त बाकायदा बयान जारी किया था हुकूमत की हमायत में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हमायत में, और उनकी हमायत करते हुए वो मुज़ाकरात के अंदर गए थे जनरल जियाउल हक, जिसपे अपोजिशन ने एहतजाज किया था और कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सियासी मुज़ाकरात में शरीक नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त भी शिद्दत से अदारे खड़े थे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि ब्रिगेडियर 3 जो थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए और फौज को तलब करके गोली चलाने की बात की गई, फौज ने इससे इनकार कर दिया, तो उसके बाद एक भगदड़ मची और अदारों को नजरसानी करनी पड़ी अपनी पोजीशन पर। तो अदारों का ये बात तो दुरुस्त है कि अदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हुकूमत ताकतवर होगी, हालात को काबू कर लेगी, अदारों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं सिविल अदारे जो हैं वो हालात पर काबू पा लेंगे, तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आपने यानी फौजी इदारों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने तलब किया और उनको इन्वॉल्व किया तो सूरत हाल बदल जाएगी। इसलिए बुनियादी बात जो है, अदारों की पोजीशन और उनके एहसास और जज्बात वो तब्दील होते रहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, वो कौम के सामने खड़े नहीं हो सकते अगर कौम जो है वो बिल्कुल हुकूमत को बेबस कर दे। तो असल बात ये नहीं है, बात ये है कि हुकूमत जो है वो उसको अपोजिशन जब चाहे धक्का नहीं दे सकती, और अपोजिशन को हुकूमत भी सरफे नजर नहीं कर सकती उससे। अगर दोनों जो है उनकी ताकत मौजूद है, अगर वो उलझेंगे और माजी में जो कुछ होता रहा है तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। उन्हें एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हमारी तारीख जो है मुसलसल ये वार्निंग दे रही है दोनों को।